अभी हमारे साथ है वालिदी विशाल झा, जो कि इससे पहले इनका कली नाटक आया था, वो हम देखने गए थे, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी जोरदार रहा। और ये अभी एक और नाटक कर रहे हैं, तो आप अपने नाटक के बारे में बताइए। जी क्या कहते हैं, हमारा मोटो है कि हम लोग आज तक जितने भी नाटक किए हैं तो बहुत पुराने ज़माने के नाटक करते हैं, लेकिन ये करने के बाद हमें पता चला कि ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या है कि अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम लोग जितने भी नाटक करेंगे मैथिली में करेंगे, क्योंकि मिथिला में हम लोग रहते हैं और हमको बॉलीवुड फॉलीवुड सबसे मतलब नहीं है। असम इंडस्ट्री है, भोजपुरी के पास इंडस्ट्री है, अलग अलग स्टेट के पास अपना अपना इंडस्ट्री है। तो मैथिली में इंडस्ट्री बनाने के लिए कोई सशक्त रूप से काम करना पड़ेगा और बहुत मेहनत लगेगा। अभी नाटक के बारे में बताएं तो हम कुछ समसामयिक मुद्दों पे करना चाहते हैं, मौलिक मुद्दों पे करना चाहते हैं। मौलिक में एक तबका को हमेशा लोग इग्नोर करते हैं, भूलते हैं, और ये सारी बात नहीं, मतलब सभी लोग नहीं भूलते हैं, कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें किए हुए, लेकिन मैथिली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो मिथिला में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इस तरीके का कुछ फिल्म नहीं बना। तो ये नाटक हम स्पेशली किन्नरों पे करना चाहते हैं कि उनका एक अलग तरीके का जीवन नहीं, होता है। आप जो मैथिली पे करना चाहते हैं, तो ये ज़्यादा लोगों जगह नहीं पहुंच पाएगा। कोई बस दिक्कत नहीं, हमको हाँ। ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाना है। और बता रहे हैं जिस आप अगर लैंग्वेज कंसर्न होके समझ रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो हम आपको बता दें कि बिल्कुल भी इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि मराठी मूवी भी इंटरनेशनल अवार्ड जीत के आ जाती है। और क्या कहते हैं, जस्टिन बीबर के शो में पवन सिंह का भी गाना बज जाता है। तो बात यह है कि आपके कंटेंट में दम होगा तो वो पहुंच जाएगा, जिसको सही सही जगह तक पहुंच जाएगा। फिर भी अगर नहीं हुआ तो हम इससे हारेंगे नहीं कि बाप रे बहुत लोगों तक। मेरा मोटो ही नहीं है बहुत लोगों तक पहुंचाना, मेरा मोटो है यहाँ पे काम करना, ठीक है, मैथिली में काम करना। और ये हम हिंदी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैथिली नाम की भी एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, लोग वहाँ पे एक्टिवली काम करते हैं, ये बस लोगों को बताना है। दूसरी बात, लैंग्वेज कंसर्न अगर ये बात है तो हम बता दें, सभी लोगों को इस बात से प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैथिली संस्कृत भाषा जब से है ना, तभी से चल के आ रही है, रामायण के टाइम से आ रही है, क्योंकि माता सीता अपनी मैथिली भाषी थी और उनका नाम ही है मैथिली। तो हमारा बहुत पुराना भाषा है। आपका नया वाला नाटक क्या होने वाला है? नया वाला नाटक का नाम है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है कि कुछ ऐसा कर्म हमने जो किया है, कुकर्म या कर्म, अच्छा कर्म, सत्कर्म या क्या कहते हैं, कोई भी तरीके का कर्म, वो लौट के आता है। उसी को एक इस तरीके से कनेक्ट किया गया है प्रारब्ध नाटक में, किन्नरों के ऊपर जो है। तो किन्नर के ऊपर करने का विचार कहाँ से आया? किन्नर के ऊपर विचार करने का किन्नर के ऊपर नाटक करने का विचार अगर बताया जाए तो कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी नहीं है इसके पीछे। बस मन में बाबूजी का एक गाना सुने थे और उन्होंने एक गाना लिखा है, उसके ऊपर हम बार बार दिमाग में आ रहा था कि अरे बेरोजगारी के ऊपर कर लेते हैं, कुछ और चीज़ों के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन यही सोचते सोचते हम रास्ते पे चल रहे थे तो एक किन्नर दिखा, तो बोले इसके ऊपर भी तो किया जा सकता है। तो उसी टाइम से ये चीज़ दिमाग में आ गया कि नहीं, अब इन्हीं के ऊपर कैसे भी करके एक स्टोरी बनाएंगे जो इनके ऊपर कनेक्ट हो। नहीं, तो आप जो नाटक कर रहे हो उसमें किन्नर की भी भागीदारी या फिर आपस में ही कर ले आप? नहीं, आपस में देखिए, जब हम इसको फिल्म में कन्वर्ट करेंगे तो शायद हम स्पेशली उनके तबके को टच करें जो एक्टिंग भी बहुत अच्छा करें। लेकिन अगर हम इसको ड्रामा में कन्वर्ट करते हैं तो इस ड्रामा को करने के लिए यूजुअली जो फिल्म बनता है मैथिली मिथिला में, तो उसके लिए रिहर्सल के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो जब हम इसको ड्रामा में करेंगे, जैसे उत्पल, ठीक है, जब आप इससे मतलब किन्नर के डायलॉग्स करवाएंगे, तो अगर ये आज इतना बढ़िया तरीके से कर रहा है और जब 30 दिन के रिहर्सल के बाद ये करेगा ना, तो ये फिल्म में भी यही उतर सकता है, इतना क्षमता ज़रूर आ जाएगा। आज़ाद कर रहा है कि ये उत्पल कर रहा है, किटू कर रहा है, अंकित कर रहा है, शिवम कर रहा है, संदीप कर रहा है। हम इनफैक्ट अगर इस तरीके का उतरने का रिक्वायरमेंट होगा तो हम उतर जाएंगे। तो बात यही है कि जब ये 30 दिनों का रिहर्सल करने के बाद उतरेगा, फिल्म में भी वो एग्जैक्ट किन्नर के जैसा ही दिखेगा। आपको ये नाटक करके कैसा लग रहा है? नाटक हुआ ही नहीं है तो लगेगा कैसे? मतलब ये जो किन्नर का रोल कर रहे हैं, इसके अंदर में क्या विचार आ रहा है? देखिए, किन्नर के अंदर में विचार, एक कलाकार को हमेशा द्वितीय नहीं बोलेंगे, एक कलाकार को हमेशा दो गुना भाव महसूस करना पड़ता है। एक तो उसके अपना जो उसका इंडिविजुअल होता है वो, और एक और जो पात्र करता है उसका। तो मैं अभी काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी एक्सप्लोर और काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है कि किन्नर का कैरेक्टर करके मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर जो गुण है वो मेरे अंदर वो हमको करे प्रभावित और वो समा जाए और मैं उसको अच्छे से परफॉर्म करूँ। देखिए, मेरे हिसाब से एक्टिंग करना ना एक क्या कहते हैं, सबसे बड़ा जादू का काम है, क्योंकि आपको दूसरे के आत्मा को
अपने अंदर डाल लेते हैं, मेरे एक सीनियर ने मुझे ये बात सिखाई है कि दूसरे की आत्मा को अपने अंदर डाल लेते हैं, वो भी 30-40 दिनों के अंदर या 20 दिन के अंदर भी, जितना आप सक्षम हैं, जितना आप देखते हैं कि मैं 4 दिन अगर आपको देखूंगा या उनको देखूंगा या केटू को देखूंगा, अब केटू का बोलने के तो ये गुरुजी इस तरीके से बोलता है। ये कैसे हुआ? जब बहुत दिनों तक ऑब्जर्व किए तब हम कर लिए। कल को अगर हम यही चीज़ कर दें तो इससे बड़ा जादू है क्या कि हम केटू की आत्मा को अपने अंदर डाल लेते हैं? हाँ, कोई ट्रिक भी नहीं है इसके ऊपर, बस मेहनत है। और देखिए, हाँ, सुनिए माइक लाइए इधर। हमको जब पता चला ना कि हम किन्नर का कर रहे हैं, तो मेरा जो रूममेट है ना, वो मेरा फोटो देख के काफ़ी उसका भाव परिवर्तन होने लगा। हमको लगा कि आई एम प्रिपेयरिंग नाइस। इसका रूम पार्टनर यही है। अच्छा गुरुजी, आप ये जो किन्नर का रोल कीजिएगा, दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए सब तो हटाना पड़ेगा। ये तो मेरे गुरुजी बताएंगे। अच्छा, मतलब अगर ये हटाना पड़े तो हटा लीजिएगा जी, इसको भी उड़वाना चाहिए। आपका जो शरीर है वो एक विलन के गुंडे की तरह है, तो आपको सोचे नहीं कि बॉम्बे जाके ट्राई करते तो यहाँ नाटक वगैरह? देखिए, जाने के लिए रहेंगे तो आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे। अच्छा, कुछ सीखे हुए हम नहीं रहेंगे तो वहाँ जाके हम क्या करेंगे? क्या बात, मतलब अभी आप सीख ही रहे हैं? हम आए, गुरुजी से कांटेक्ट हुआ, गुरुजी बोले धीरे धीरे ही बढ़ता है, बूंद बूंद में ही पानी टाइम है। पे नहीं आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको अपने अंदर क्या अच्छा लगता है? आप गुंडा का रोल अच्छा कर पाइएगा, रोमांटिक सीन कर पाइएगा, या फिर और भी कुछ? लास्ट करो गुंडा। हम लोग गुंडा का रोल कर जैसे कि भाई ने बताया, वारिदी भाई ने, कि नाटक और ड्रामा से मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड है नहीं, पर इस नाटक ने कहीं ना कहीं एक ऐसा फीलिंग और ऐसा टच देने का कोशिश किया है कि ये जो किन्नर समाज है, लोग आज तक हमेशा उसको एज अ प्रॉपर्टी की तरफ से देखते हैं, यूज़ करने की तरफ से देखते हैं, पर ये नाटक जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकता है कि वो हम सबसे अलग नहीं है। भले ही उनका पहनावा, उनका बर्ताव थोड़ा अलग होगा, पर उनकी भावना, उनका इमोशंस, उनकी फीलिंग्स सब कुछ हमारे ही जैसे हैं, कुछ अलग नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहेंगे तो आपको सीखने के लिए, मानवता के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज इसमें दिया जा सकता है, जहाँ तक मैंने इसको समझ पाया। नहीं तो आप किन्नर के लिए क्या कीजिएगा? यहाँ तो आपको एक कुछ बनाने के मिल गया, लोगों को दिखाने के लिए मिल गया, लेकिन रियल लाइफ में आप क्या कीजिएगा? रियल लाइफ में अगर मैं इस प्रोजेक्ट से, इस नाटक से इतना जुड़ पाया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे बैकग्राउंड में भी ऐसा रहा है कि हम कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं बसों में या ट्रेनों में, तो वहाँ पे वो आते हैं आपसे इंटरेक्ट करने, बातें करने, पैसा मांगने, तो वहाँ पे जो दूसरे लोगों का उनके प्रति जो रवैया होता है, ये देख के कभी कभी बड़ा बुरा लगता है। तो मैंने इसके बारे में कुछ सोचा था, जो कि मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा कि मैं अपने स्तर से क्या कर सकता हूँ, पर अगर मैं इनसे जुड़ा हूँ, इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ, तो सबसे बड़ी बात है कि मेरा एक पीछे का बैकग्राउंड था कि हम इसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। अगर इसी को प्रारब्ध बोलते हैं, और ठीक इसी है, को प्रारब्ध बोलते हैं। पुराने टाइम से कुछ भी जुड़ा नहीं, आप रवैया की बात करें तो अक्सर उनका भी रवैया काफ़ी कभी खराब देखने को मिलता है। खराब दोनों देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं? आपको ये नहीं लगता है कि कहीं हम भी उन्हें उस नज़रिए से देखते हैं ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लिए फिर ऐसा रिएक्ट करते हैं? कभी अगर आप किसी को पोक करेंगे, किसी से आप एक ही उम्मीद बना के रखे हुए हैं और उनको आप मौका भी नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या फिर दर्शाएगा? वो यही दिखाएगा ना कि हाँ, सामने वालों को यही पसंद है, तो चलो हम यही दिखाते हैं। आप थिएटर के जरिए भविष्य में खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं? वैसे थिएटर करना मेरे मतलब जो भी मैं सोची हूँ भविष्य में, उसमें कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एंड कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। पहले मैं सबसे बोल नहीं पाती थी, इवन जब कैमरा मेरे सामने होता है तो अभी भी मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। तो ये अगर अभी मैं बोल पा रही हूँ तो ये रंगमंच और थिएटर का मतलब कमाल है। और यहाँ आ कर के नाटक करना और ख़ुद को कंफर्ट फील करना बहुत अलग होता है, क्योंकि लड़कियां जल्दी कंफर्ट नहीं फील कर पाती है हर जगह, जो यहाँ पे मैंने फील किया है। जैसे वारिदी भैया हैं और बाकी के जितने भी लड़के हैं टीम के, वो सब बहन की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। जो बाकी लड़कियां उनको क्या कहना चाहिएगा आप? सब लड़कियां आओ यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा यहाँ पे, और अच्छे से कंफर्ट फील कर पाओगे यहाँ पे, और अच्छे से नाटक के जरिए अपना भविष्य को भी ले जा सकती हो आगे।